वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल AJDG सॉल्यूशन में। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा एक नया टॉपिक कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग ओवरऑल जो हमारे टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके इंट्रोडक्शन से लेके उनके न्यूमेरिकल या बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी हमारी होती है किसी भी टॉपिक को करने के लिए, या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका कंट्रोल सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले तो हमें सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है कि एक्चुअल में व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे अभी मैंने एक ब्लॉक डायग्राम से कुछ समझाने की कोशिश की है कि आपका सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज सिस्टम? ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट कनेक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन विच द आउटपुट इज कंट्रोल बाय द इनपुट। इस टर्म को अभी थोड़ा सा होल्ड पे करते हैं, इस लाइन को हम लोग समझते हैं। ए सिस्टम which is consist of a number of component connected together to perform a specific function। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम उसको बोलते हैं हम कि आपका कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट है जिसकी एक रिक्वायरमेंट है इनपुट की और उसकी एक रिक्वायरमेंट है आउटपुट की। मतलब उसको इनपुट में भी कुछ चाहिए और उसके हिसाब से वो क्या देगा, आउटपुट देगा। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं। अब सिस्टम को समझने के लिए उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। अब सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करने का मेन रीजन क्या था, ओपन लूप और क्लोज लूप, कि अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने कुछ इनपुट दिया और आपका आउटपुट क्या है तो आपका एक ओपन लूप सिस्टम काम करेगा। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इनपुट को दिया और आउटपुट आपको अपने हिसाब से चाहिए, कि आपकी आउटपुट जो है वो आपके अकॉर्डिंग चले ना कि इनपुट के अकॉर्डिंग, तो आपका क्लोज लूप सिस्टम उसमें काम करता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। ओपन लूप सिस्टम में क्या है कि आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिल गया, जिसमें आपका एलिमेंट से आपका इनपुट पास हुआ और जो भी आपके आउटपुट आई वो आपका फाइनल आउटपुट होगा। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम की अगर मैं बात करूं, मान लो कि आपने इनपुट दिया, ये ओपन लूप सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन वर्जन है। इसमें क्या है कि एक फीडबैक एलिमेंट इन्होंने लगा दिया। मान लो कि आपकी कोई आउटपुट y थी जो आपको चाहिए थी, बट उसमें जो है वो x की रिक्वायरमेंट कम थी। मान लो कि उसमें आपने कुछ इनपुट दिया, उसके हिसाब से उसमें से x जो इनपुट है वो आपकी कम आई है। इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में जो आपका क्या है x, वो वैल्यू कम आई है। तो अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, तो आप क्या करते हो, यहां से एक फीडबैक एलिमेंट लगाते हो जो क्या करता है, यहां से इंफॉर्मेशन को यहां पे फीड करता है और आपको यहां पे जो आपकी डिजायरेबल आउटपुट है उसको देने में हेल्प करता है। एक्चुअली में यहां पे जो सारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये कंट्रोलर करता है, जिसको हम, ये आपका सेंसिंग एलिमेंट है। सेंसिंग एलिमेंट आपके कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके आउटपुट में इनपुट के हिसाब से इतने जो अमाउंट है या आपकी जो क्वांटिटी है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करता है कि जो भी आपकी आउटपुट में रिक्वायरमेंट होती है उसको सेंस करता है और कंट्रोलर क्या करता है, फिर उसको एम्पलीफाई करता है, जो भी करता है ओवरऑल आपके जो गेन को यहाँ पे बैलेंस करके दे सकता है। मतलब कि जो आपको आउटपुट चाहिए थी आपको वो ही मिलेगी। बट इन केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम आपने जो इनपुट दिया आउटपुट आपका वो ही होगा, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी बेसिस पे इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस में हम देखते हैं ओपन लूप सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं। एक तो सिंपल है, अब इसमें कोई आपके सेंसिंग एलिमेंट नहीं है, ना इसमें कंट्रोलर का यूज है, तो ये सिंपल सी बात है कि आपका कॉस्टली भी नहीं होगा। दूसरा, इजी टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाना इजी है, आपके सिंपल एलिमेंट होंगे, कोई करेक्शन आपको करनी नहीं है। तो जो आपके सिंपल इनपुट थी और आउटपुट थी और जो एलिमेंट आपने लगाया सिंपल वो थे। और स्टेबल है। स्टेबल में अब इस सेंस में हम बोल सकते हैं कि आपको, जैसे कि आपने एक रेक्टिफायर सर्किट्स आप बनाते हो तो उसमें क्या आप इनपुट देते हो, डायरेक्ट आपको आउटपुट मिल जाता है। या आप डायोड की बारे में बात करते हो कई बार
कि आपने डायोड लगाया, ठीक है, सिंपल सा, यहां से इनपुट दी, यहां से आउटपुट आ गई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कोई ऐसा फीडबैक एलिमेंट आपने नहीं लगाया कि जो आपको आपके डिजायरेबल आउटपुट जो आपको चाहिए वो आपको देगा, ऐसा कुछ इसमें आपने नहीं लगाया। तो ये क्या है कि ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर मैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करूं तो इसके एडवांटेज क्या है, मोर एक्यूरेट। मान लो कि अगर आपके आउटपुट में कुछ अमाउंट में आपके इनपुट के हिसाब से आउटपुट कम है, तो वो क्या करेगा कि वापस यहां से इंफॉर्मेशन भेजेगा, या तो कंट्रोलर उसको अपने हिसाब से एम्पलीफाई करेगा, जो भी उसमें करना है। अगर ज्यादा है तो उसको कम भी करेगा, कम है तो उसको ज्यादा भी करेगा। तो अपने हिसाब से ही जो क्लोज लूप सिस्टम है उसको बैलेंस कर लेगा। तो सेल्फ करेक्शन इसमें होती है, मतलब ऑटोमेटिक ये अपने आप सेंस करके उसको एक्यूरेट कर लेता है, फिजिकली रिलायबल है। और अब उसके बाद डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इनएक्यूरेट, यहाँ पे जो आपने इनपुट दी उसके हिसाब से आपका आउटपुट आ गया, और डज नॉट करेक्ट इटसेल्फ, मतलब ये अपने आप को राइट नहीं कर सकता। अगर इनपुट जो थी सिस्टम ने बिहेव किया, आपको आउटपुट मिल गई। बट इन केस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, जो आपका डिसएडवांटेज है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। मतलब अगर आपने सेंसिंग एलिमेंट लगा दिया, कंट्रोलर लगा दिया, तो ओवरऑल ही आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि सेंसिंग एलिमेंट में भी आपको देखना पड़ता है कि कई तरीके के सेंसर्स हैं, फिर उनके लिए आपको अलग से कंट्रोलर लगाने पड़ते हैं। तो जो आपका स्ट्रक्चर है ओवरऑल सर्किट का वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और उसके साथ साथ अब यहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट और कंट्रोलर, ये दो एलिमेंट ऐसे लगा दिया आपने जिनका ओवरऑल सिस्टम पे जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। अगर आपने ये दोनों चीजों का यूज किया तो उस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये मोर एक्सपेंसिव भी है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ओपन लूप जो सिस्टम है और क्लोज लूप सिस्टम है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो किस तरीके से बिहेव करता है, मतलब कि इनपुट और आउटपुट का क्या बिहेवियर होता है।